मूवी की शुरुआत होते ही हम लोग देखते हैं ऑफिसर फ्रैंक विलियम और उनकी पार्टनर हेना। ये दोनों अपराधियों का एक ग्रुप को लेकर होटल में जाने वाले थे ताकि ये लोग उस होटल को बेघर लोगों के लिए साफ सफाई करें। ऑफिसर फ्रैंक का एक हाथ नकली होता है क्योंकि 4 साल पहले वो और उसका फ्रेंड एक घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हुए थे, जहाँ पर इन्हें एक औरत मिलती है जिसकी आंखें निकाल ली गई। बॉडी वाला आदमी उस पर अटैक करके उसे मार डालता है और फिर फ्रैंक का एक हाथ को काट देता है, पर फ्रैंक उस आदमी पर अपने गन से फायर करता है जिसकी वजह से वो आदमी डरकर वहाँ से भाग जाता है। फिर फ्रैंक पुलिस टीम को मदद के लिए अपने पास बुलाता है। इसके बाद बिना आंख वाली औरत और ऑफिसर फ्रैंक को वहां से रेस्क्यू किया जाता है। साथ ही साथ उन लोगों को वहां पर बहुत सारे और भी कंकाल मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह आदमी एक सीरियल किलर था जो कि लोगों का मर्डर करके उस घर में ही दफना देता था। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। यहाँ पर हम कुछ क्रिमिनल्स को देखते हैं जिन्हें किसी न किसी बड़े जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस ग्रुप में टोटल 8 लोग थे, जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां थी। इन लोगों को ब्लैकवेल होटल लाया जाता है। इस होटल का लुक किसी हॉन्टेड घर की तरह होता है। होटल की केयरटेकर मार्गरेट बताती है कि 1971 में इस होटल में आग लग गई थी। उस हादसे में होटल के मालिक और उनकी वाइफ के साथ साथ बहुत सारे लोग मारे गए थे। फिर हम लोग माइकल को देखते हैं जो कि एक टॉयलेट को साफ कर रहा होता है, लेकिन इन लोगों पर भी किसी ने नजर रखी हुई थी। फिर हम लोग क्रिस्टीन और कीरा को देखते हैं। वो दोनों एक रूम में होती है जहाँ कीरा कहती है कि वो इस जगह से भागना चाहती है क्योंकि ये जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं है। साथ ही टाई और रिची प्लान बनाते हैं कि वो लोग इस जगह पर रात को घूमेंगे क्योंकि ये होटल किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगती। टाई रिची की बात को मान जाता है क्योंकि इस होटल में करने के लिए और कुछ था भी नहीं। फिर हम लोग क्रिस्टीन को किचन रूम में देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर फ्रैंक आता है और कहता है कि मैंने सभी की फाइल पढ़ी है और उन सभी लोगों में तुम में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। फिर फ्रैंक उससे पूछता है कि तुमने अपने स्टेप फादर पर अटैक क्यों किया था, लेकिन क्रिस्टीन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसकी बातों को बीच में ही काट देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि माइकल की गलती है, लेकिन सही टाइम पर क्रिस्टीन वहाँ पर आ जाती है, इसलिए माइकल वहाँ से चला जाता है। शाम को ये सभी लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर रसेल और मिलिसिया का एक दूसरे पर अट्रैक्शन बढ़ रहा था। तभी वहाँ पर एक कुत्ता आता है जिसे मिलिसिया खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर माइकल उसे मारकर भगा देता है। फिर माइकल उन सभी लोगों को बतलाता है कि मेरे पास एस्प्रिन है और तुम लोग चाहो तो मैं इसे तुम लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग रिची और टाई को देखते हैं। ये दोनों रात को बाहर निकल रहे होते हैं ताकि ये लोग होटल के हर हिस्से में घूम सके। टाई रूम को अनलॉक करता है, उसके बाद ये दोनों रूम में पहुंचते हैं। इधर क्रिस्टीन और कीरा अपने रूम में होते हैं, पर जोई और मेलिशा वो दोनों वहाँ से चली जाती है ताकि वो दोनों माइकल और रसेल के साथ एंजॉय कर सके। दूसरी तरफ टाई और रिची होटल के बंद हिस्से में पहुंचते हैं। यहाँ पर उन दोनों को एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी आंखें नहीं होती है। रिची लाश को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। पीछे पीछे टाई आता है, पर रिची रास्ता भटक जाता है और बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है। तभी पीछे से एक बड़ा सा आदमी आता है और रिची को अपने हथियार से फंसा लेता है। टाई रिची को देखता तो है लेकिन वो उसे बचाने की कोशिश नहीं करता। ये आदमी एक सीरियल किलर होता है जो कि रिची को एलिवेटर में ले जाता है। नीचे हेना को मार्गरेट बताती है कि वो लोग अपने अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर हेना उन लोगों को देखने के लिए जाती है। जैसे ही वो एलिवेटर के पास पहुंचती है, एलिवेटर अपने आप खुल जाता है। इसके बाद हेना फ्लोर नंबर 2 का बटन दबाती है, लेकिन एलिवेटर फ्लोर नंबर 8 पर जाके रुकती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से वो सीरियल किलर हेना को मारकर बेहोश कर देता है और उसकी आंखें निकाल लेता है। यानी इस सीरियल किलर का मारने का यही सेम पैटर्न था। दूसरी तरफ माइकल, उसका फ्रेंड और वो लड़कियां पेंट हाउस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इधर क्रिस्टीन और कीरा अपने रूम में ही होती है। कीरा क्रिस्टीन से फिर से कहती है कि वो किसी भी तरह यहाँ से भागना चाहती है। इस पर क्रिस्टीन कीरा को बताती है कि वो कुत्ता भी कहीं बाहर से ही आया था, इसलिए मुझे लगता है तुम उसी रास्ते से भाग सकती हो। कीरा मान जाती है। इसके बाद क्रिस्टीन कीरा को किचन के बाहर तक छोड़ती है। इसके बाद कीरा बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर ऑफिसर फ्रैंक इस तरफ आने लगते हैं। तभी क्रिस्टीन कीरा को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचती है। कीरा कहती है कि मेरा पाँव फिसल गया था। कीरा क्रिस्टीन से यह भी कहती है कि तुम यहाँ पर ऑफिसर फ्रैंक को आने से रोको, नहीं तो वो मुझे पकड़ लेंगे। कीरा देखती है कि किचन के रास्ते से एक बड़ा आदमी हैंगर लिए उसकी तरफ आया है। ये वही सीरियल किलर था जो अपने हथियार से कीरा पर अटैक कर देता है, फिर उसे घसीट कर वहाँ से ले जाने लगता है। कीरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज ऑफिसर फ्रैंक सुन लेता है। क्रिस्टीन और मार्गरेट भी उसके साथ जाती है, लेकिन तब तक ये किलर कीरा को वहाँ से ले जा चुका था। ऑफिसर फ्रैंक मार्गरेट से पूछता है कि ये रास्ता किस तरफ जाता है। मार्गरेट उसे बताती है कि ये रास्ता तो होटल के हर फ्लोर में जाता है। ऑफिसर फ्रैंक उससे ये भी पूछता है कि यहाँ पर और कौन कौन रहता है। इस पर मार्गरेट कहती है कि ये होटल होमलेस लोगों के लिए है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आ सकता है। इसके बाद ऑफिसर फ्रैंक मार्गरेट से 911 पर कॉल लगाने के लिए कहता है और खुद क्रिस्टीन के साथ एलिवेटर में ऊपर जाने लगता है। इस दौरान वो दोनों नोटिस करते हैं कि ऊपर से खून टपक रहा होता है। ये खून हेना का होता है जिसे सीरियल किलर ने पहले ही मार डाला था। फिर फ्रैंक और क्रिस्टीन फ्लोर नंबर 8 पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ टाई, जो कि अभी तक वहीं पर भटक रहा था, किस्मत से उसे ऑफिसर फ्रैंक और क्रिस्टीन मिल जाते हैं। इसके बाद वो उन दोनों को बतलाता है कि एक बड़ा सा आदमी जिसके सर पर होल था वो रिची को ले गया। उसकी बातों को सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर फ्रैंक को याद आता है कि 4 साल पहले उसने ही उस सीरियल किलर के सर में गोली मारी थी, लेकिन वो उस टाइम बच गया था। अब फ्रैंक इन दोनों को भागने के लिए कहता है और खुद कीरा और रिची को बचाने के लिए जाने वाला था, लेकिन ठीक उसी टाइम ऊपर से एक हुक आता है और वो सीरियल किलर ऑफिसर फ्रैंक को भी मार डालता है। अब क्रिस्टीन
ऑफिसर फ्रैंक की गन को उठा लेती है क्योंकि अब वो दोनों कीरा को बचाने के लिए जाने वाले थे। दूसरी तरफ वो चारों रूम में पहुंचते हैं और नशा करने लगते हैं। यहाँ पर रसेल मेलिसा को अकेले में ले जाने लगता है। फिर वो दोनों फ्लोर नंबर 7 पर आ जाते हैं। फिर ये दोनों आपस में रोमांस करने लगते हैं। इनके बेड के नीचे एक पतली वायर बंधी होती है जो कि सीधे उस सीरियल किलर के रूम में एक घंटी पर बंधी हुई थी। उस किलर को ये पता चल जाता है कि इस घंटी से कनेक्टेड रूम में कोई है। वो इन दोनों को मिरर से देखने लगता है और जब ये दोनों मिरर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें सीरियल किलर जैकब की परछाई नजर आती है। फिर ये दोनों वहां से भागकर एक रूम में आकर छिप जाते हैं। वो किलर इनके पीछे आता है और सभी दरवाजों को खोलकर इन्हें ढूंढने लगता है। फिर वो इनके रूम के बाहर पहुंचता है और इनके दरवाजे को पीटने लगता है। इसके बाद रसेल मेलिसा को पाइप से बांधकर नीचे भेजने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेलिसा अपने आप ऊपर जाने लगती है क्योंकि रसेल को उस किलर ने मार डाला था। अब मेलिसा चीखने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। उसकी बातों को मानकर वो किलर ऐसा ही करता है और उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से मेलिसा तेजी से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ बुरी तरह से टूट जाता है। तभी हम लोग उस कुत्ते को देखते हैं जो कि वहां पर पहुंचकर खून को चाटने लगता है। कुछ टाइम के बाद वहां पर बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं और वो सभी मिलकर मेलिसा को खा जाते हैं। ऊपर वो सीरियल किलर रसेल की भी आंखें निकाल लेता है। इधर माइकल जोई के साथ फ्लर्ट करता है लेकिन जोई माइकल को भाव नहीं देती। फिर वो अपनी सिस्टर को कॉल करने की कोशिश करती है। उसके पास फोन देखकर माइकल शॉक हो जाता है, पर जोई इस फोन को हैना के पास से चुराई थी। फिर वो किलर अचानक से जोई पर अटैक कर देता है, लेकिन माइकल उसे देख लेता है और एक रॉड से पलटवार करके जोई को लेकर वहां से भाग जाता है। वो किलर इन दोनों को ढूंढने लगता है, हर एक रूम को चेक करता है। इनमें से एक दरवाजा लॉक होता है तो वो सोचता है कि वो दोनों इसी रूम में है। वो उस दरवाजे को तोड़कर अंदर पहुंचता है लेकिन वो दोनों वहां पर नहीं मिलते, इसलिए वो वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये फिर से अंदर जाता है और अलमारी को खोलता है जिसके अंदर से उसे जोई मिलती है और फिर वो उसके फोन को उठा लेता है। फिर वो किलर उस फोन को जोई के मुंह में घुसा देता है और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है। साथ ही माइकल वहां पर खड़े होकर ये सब देखता रह जाता है। दूसरी तरफ वो किलर आंखों को एक जार में डाल देता है। इधर क्रिस्टीन और टाई को माइकल मिल जाता है। इसके बाद इन्हें एक पतली वायर दिखती है जिन्हें ये खींचते हैं, जिससे वो किलर को पता चल जाता है और वो एलिवेटर से नीचे आता है, लेकिन एलिवेटर में कोई नहीं होता। वो अचानक से उन पर अटैक करता है और माइकल को फेंक कर मारता है। फिर टाई और क्रिस्टीन जल्दी से एलिवेटर में घुस जाते हैं, लेकिन वो किलर एलिवेटर पर अटैक करके उसे खराब कर देता है। फिर किसी तरह टाई ऊपर का रास्ता को खोलता है, ये दोनों ऊपर चढ़कर वहां से भाग जाते हैं। फिर क्रिस्टीन और टाई वो किलर के रूम में पहुंचते हैं। यहाँ पर उन लोगों को सभी की आंखें मिलती है और दीवारों पर बहुत सारे पैसे चिपके हुए थे। इसके बाद इन्हें एक और रूम मिलता है जिसके अंदर होती है कीरा। ये दोनों कीरा को वहां से निकालने ही वाले होते हैं, तभी वो किलर के इन दोनों को वहां होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वो किलर कीरा को बाहर निकालने के लिए ताला खोलने लगता है, लेकिन तभी टाई शीशे की जार को तोड़ने लगता है ताकि सीरियल किलर का ध्यान भटकाकर कीरा को वहां से बाहर निकाला जा सके। लेकिन कीरा बताती है कि इसकी चाबी उस किलर के पास ही है, लेकिन तभी बाहर वो किलर को टाई मिल जाता है और वो उसे यहीं पर मार डालता है। तभी कीरा और क्रिस्टीन देखती है कि मार्गरेट भी यहाँ पर आई है। असल में मार्गरेट जैकब यानी उस सीरियल किलर की माँ होती है, जो जैकब से कहती है कि तुमने अभी तक कीरा को क्यों नहीं मारा है। ये सुनकर कीरा और क्रिस्टीन दोनों ही और ज्यादा घबराने लगती है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि जैकब की माँ एक बहुत ही धार्मिक औरत होती है, इसलिए वो जैकब को शुरू से ही टॉर्चर करती थी ताकि वो जैकब को गॉड ऑफ हैंड बना दे, जो बुरे लोगों को इस दुनिया से खत्म कर सके। जैकब की माँ उसके सामने ही ऐसा करती थी और आज जैकब भी उनके ही नक्शे कदम पर चल रहा होता है। मार्गरेट कहती है कि हम सिर्फ फ्रैंक को मारना चाहते थे क्योंकि उसने ही जैकब के सर में गोली मारी थी, बाकी के तुम लोग तो सिर्फ कीड़े मकोड़े हो। अब बात रही कि जैकब ने अभी तक कीरा को क्यों नहीं मारा, क्योंकि कीरा के बॉडी पर क्रॉस के टैटू बने होते हैं जो गॉड को बिलोंग करते हैं। इसी वजह से जैकब ने अभी तक कीरा को नहीं मारा। तब जैकब की माँ मार्गरेट कहती है कि टैटू रखना भी पाप है। मार्गरेट जैकब को फोर्स करती है ताकि वो कीरा को मार डाले करती थी। तभी अचानक से जैकब मार्गरेट को उठाता है और उसे फेंक कर रॉड में घुसा देता है। इसके बाद जैकब कीरा को उठाकर ले जाता है और फ्लैशबैक में खो जाता है। क्रिस्टीन गन लेकर चुपचाप वहां पहुंचती है और ट्रिगर दबाती है, लेकिन उस गन में बुलेट खत्म हो चुकी थी। तभी जैकब की आंख खुलती है और वो इन दोनों को मारने लगता है। तभी सही टाइम पर माइकल वहां पहुंचता है और हैमर से जैकब पर अटैक करके वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। फिर जैकब इन लोगों को ढूंढने लगता है, तभी ये लोग पीछे से आकर जैकब पर अटैक कर देते हैं और फिर उसे खिड़की से नीचे ढकेल देते हैं, पर जैकब अभी भी लटका हुआ था। वो क्रिस्टीन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन माइकल उसका हाथ छुड़वा लेता है। इसके बाद क्रिस्टीन जैकब की आंख में रॉड डाल देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और फिर वो बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। अब सिर्फ ये 3 सर्वाइवर ही बच पाए थे। फिर ये तीनों उस जगह से निकल जाते हैं और मूवी के लास्ट में हम लोग देखते हैं कि वही कुत्ता आता है और जैकब की आंख में सूसू करने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं किसी नए दिन नए कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।